Hello everyone, class 7 science chapter 12 reproduction in plants. So dear student, we already have covered many topics. So yesterday our topic is different types of asexual reproduction. So in that topic our first number point is vegetative propagation. We already understand this topic, so our second number is budding. In budding, yeast is an organism that contain a single cell. It is a fungi, not a plant. ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स कैसे? जैसे आप सबको पता है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर. मल्टी मतलब ऐसे एनिमल जिनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं. एंड यूनी मीन्स होता है एक, एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल, यानी कि सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिजम्स. तो ये ईस्ट होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इट इज़ अ फंजाई नॉट अ प्लांट. ये एक फंजाई होता है एक तरह का, लेकिन प्लांट नहीं होता है. इट कैन प्रोपोगेट एवरी फ्यू आवर इफ़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू इट. ये हर कुछ घंटों में प्रोपोगेट करता है अगर इसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता रहे. As the yeast find favorable condition, a small bulb-like projection produced from the yeast called the pulp. अगर ईस्ट को फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये क्या करता है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसको ईस्ट में बड कहा जाता है. आप देखिए पेरेंट ईस्ट है. आप पेरेंट ईस्ट जो होता है बड डेवलप कैसे करता है, आपसे देख सकते हो सेकंड में इसमें बल्ब डेवलप है. अब वो आगे जाके बल्ब एक नया ईस्ट सेल बन जाता है और फिर वो अलग अलग हो जाता है. तो इस तरह से ये एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से अपनी ये चेन ऑफ ईस्ट सेल बना लेते हैं. इस तरह से इसमें प्रोडक्शन होता है. द बर्ड्स ग्रो ग्रेजुअली एंड देन गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल. अब वो बर्ड फिर ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है. पेरेंट सेल्स किसे कहते हैं? पेरेंट सेल्स जैसे आप देख सकते हो, ये पेरेंट सेल पेरेंट्स ईस्ट है. पेरेंट ईस्ट से एक बर्ड डेवलप होता है. वो बर्ड आगे जाके एक न्यू ईस्ट सेल में होता है और फिर ये आगे जाके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट ईस्ट सेल. ठीक है. और फिर ये जो पेरेंट सेल होता है फिर से ऐसे डेवलप करने लगता है. तो एक तरह से ये चैन ऑफ ईस्ट सेल बन जाता है. सेपरेट हुआ ईस्ट सेल ये भी जाके आगे नया ईस्ट सेल बनाता है, यानी कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से ये अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं. सो द न्यू सेल देन ग्रो मेजर एंड प्रोड्यूस मोर सेल. तो जो नई सेल होती है वो डेवलप होती है. डेवलप होने के बाद वो दूसरी भी अपने जैसी दूसरी नई सेल्स को डेवलप करता है. Sometime a chain of buds is formed which lead to the production of a large number of yeast altogether. कभी कभी जो ये बर्ड्स का चैन होता है लार्ज नंबर में ईस्ट का प्रोजेक्शन करता है. आप डायग्राम में देख के समझ सकते हो ईस्ट कैसे डेवलप होते हैं. अब आता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जो होती है एल्गी में होती है. कहोगे मैम एल्गी क्या होता है? एल्गी मतलब काई, हरी हरी काई होती है. आपने देखा होगा जहाँ कहीं पानी अगर बहुत दिनों तक जमा होता है ज़मीन में सरफेस पे, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ बन जाता है, लग जाता है, जो स्लिपरी होता है, उसी को काई कहा जाता है. ईस्ट का यूज़ तो आप जानते हो. ईस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ईस्ट का यूज़ आप लोग ढोकला इडली खाते हो तो मम्मी लोग ईस्ट डालती हैं, खमीर उठाती हैं, है ना, स्पंजी बनाने के लिए. तो ईस्ट एक तरह से हम हार्मफुल नहीं होता है, ये हम हमारे लिए हेल्पफुल होता है. खाने पीने की चीज़ों में इसका यूज़ होता है, बेकरी आइटम्स में इसका यूज़ होता है. सो अब एल्गी है तो एल्गी में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है. फर्मेंटेशन एल्गी फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, ये कैसे डेवलप करते हैं अपने आप को, ये सब प्रोसेस में हम इनमें समझ रहे हैं. तो एल्गी लाइक अ स्पाइरोगायरा जनरली प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन विच दे डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू मल्टीपल पार्ट. एल्गी जैसे कि स्पाइरोगायरा एक एल्गी का नाम है जो जनरली रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडों में टूटना. फ्रेगमेंट मतलब एक लंबी लाइन होती है, उसको अलग अलग तोड़ना, अलग अलग टूटना, उसी को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है. इन विच दे डिवाइड देमसेल्फ. इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये अपने आप को खुद से डिवाइड करते हैं और मल्टीपल पार्ट में फिर डिवीज़न होता है. एज सुन एज एल्गी फाइंड एनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इट फ्रेगमेंट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. अगर एल्गी को ज़्यादा पानी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो ये फ्रेगमेंट में डेवलप होते हैं और नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं.
दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड एल्गी मल्टीपल क्विकली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे तो ये बहुत ही कम टाइम में मल्टीपल ग्रोइंग इसमें होती है। आप देखिए फ्रेगमेंटेशन इन एल्गी को डायग्राम में देखिए, एक लंबी सी चैन है जो ऊपर दिख रही है और फिर ये आगे जाके अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है। तो इस तरह से ये एल्गी जल्दी ग्रो करती, फास्टर ग्रोइंग करती है। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? सम प्लांट्स कंटेन स्पोर्स दैट फ्लोट इन द एयर एंड कॉजेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप का प्लांट आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो झाड़ वाड़ होते हैं, फालतू प्लांट जो अपने आप उगाते हैं, वहाँ पे देखा होगा। तो इनमें स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्पोर्स हवा में फ्लोट करते हैं एंड कॉजेज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहाँ पर फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। A spore has a hard protective covering which protect it from the unfavorable environment condition like a temperature and humidity। स्पोर क्या होता है? स्पोर के जो ऊपर हार्ड कवरिंग, यानी कि उसका जो ऊपरी कवच होता है काफ़ी हार्ड होता है, जो उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। एज अ रिजल्ट द स्पोर्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम। तो इसके कारण जो स्पोर्स होते हैं हवा के साथ ये बहते हैं, इसलिए ये लंबी दूरी तय कर लेते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंच जाते हैं। एज सुन एज दे फाइंड फेवरेबल कंडीशन, अगर ये फेवरेबल कंडीशन पाते हैं, इनको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स मिलती है, तो दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। तो जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस एंड फंस प्रोपोगेट इन दिस वे। अब डायग्राम में देखिए, ये नीचे का जो पार्ट होता है इसको हाइपी कहा जाता है, ये ऊपर जो गोल गोल दिख रहा है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और इसके अंदर जो ये दिख रहा है काले काले छोटे छोटे दाने जैसे, इनको स्पोर्स कहते हैं। ऊपर की जो कवरिंग होती है काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, ताकि इसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। तो ये रहा आपका स्पोर। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार दो बार रीडिंग करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बडिंग क्या होता है। यानी कि ईस्ट का रिप्रोडक्शन होना जो प्रोसेस होता है उसको बडिंग कहा जाता है। बडिंग में आप देख सकते हो डायग्राम में कैसे होता है, डायग्राम देखोगे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। फिर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस एल्गी में होती है। ये लंबे फीते जैसा रिबन जैसा होता है, और रिबन जैसे सपोज करिए रिबन, अगर लंबा रिबन आपके पास है, बीच से उसको काट देते हो तो दो रिबन बन जाता है। तो सब इसी तरह का एल्गी में होता है, लंबे रिबन जैसा होता है, और अपने आप ये डिवाइड होता है, एक से दो बनता है, फिर दो से चार बनता है, चार से फिर छः बनता है, इस तरह से डिवाइड होता है। फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन में इसमें एयर की फ्लोटिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए इसमें एयर एक मीडियम होता है जो उसको यहाँ से वहाँ ले जाता है, और अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड इन योर बुक में भी रीडिंग कर लीजिएगा, बुक में भी दिया गया है। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को नया नया लेसन है ये। 6 में आप लोगों ने इन वर्डिंग्स के बारे में, इन लैंग्वेज के बारे में नहीं सुना होगा, थोड़ा सा टफ है, बट नो प्रॉब्लम, इसको हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को समझ में भी आएगा। So dear students, please read your book also and listen video carefully. So thank you and have a nice day.